हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का हिस्ट्री सिलेबस। यूजीसी नेट यानी अंडर ग्रांट कमीशन द्वारा जो ये नेट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, जो सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो सब्जेक्ट आपने मास्टर डिग्री में लिया होता है उसी के आपके ये पेपर होते हैं नेट के। जो सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर तो कॉमन होता है, मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस पे। हिंदी में बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप हिस्ट्री का सिलेबस बताइए हिंदी में, तो चलिए हम जानते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का हिस्ट्री का सिलेबस हिंदी में। इकाई 1, देखिए इसमें भी टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, तो हम एक एक करके बात करेंगे सारी इकाइयों पर, और यहाँ पे कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इकाई 1 में। स्रोतों संबंधित वार्ता, पुरातत्वीय स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या तथा मुद्रा शास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण, साहित्यिक स्रोत, स्वदेशी साहित्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथिक, दंत कथाओं आदि के काल निर्धारण की समस्याएं, विदेशी विवरण, यूनानी, चीनी और अरबी विद्वान, पशुचारण और खाद्य उत्पादन, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग, अधिवासन वितरण, औजार और विनिमय का ढांचा, सिंधु हड़प्पा की सभ्यता में हम देखते हैं उद्भव, विस्तार, सीमा, मुख्य स्थल, अधिवास का स्वरूप, शिल्प विशिष्टता, धर्म, समाज और राज्य शासन विधि, सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास, आंतरिक और बाहरी व्यापार, भारत में प्रथम शहरीकरण। आगे देखते हैं इकाई 1 में वैदिक तथा उत्तरकालीन वैदिक युग, आर्यों से संबंधित विवाद, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाएं, राज्य संरचना और राज्य के सिद्धांत, वर्ण और सामाजिक स्त्रीकरण का उद्भव, धार्मिक और दार्शनिक विचार, लौह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, दक्षिण भारत के महापाषाण, राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, महाजनपद, राजतंत्री और गणतंत्री राज, आर्थिक और सामाजिक विकास, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव, अशास्त्रीय पंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदायों का उद्भव। इकाई 2 की बात करते हैं हम, तो राज्य से साम्राज्य तक, मगध का उत्थान, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण और इसके प्रभाव, मौर्यों का प्रसार, मौर्यों की राज्य व्यवस्था, समाज अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म और उसकी प्रकृति, मौर्य साम्राज्य का ह्रास और विघटन, मौर्यकालीन कला, वास्तुकला, अशोक के राजादेश, भाषा और लिपि, साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव, इंडो यूनानी श्रृंग, सातवाहन, कुषाण और शक, क्षत्रप, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित, दक्षिण भारत की राज्य शासन प्रणाली और समाज, 2री शताब्दी बीसीई से 3री शताब्दी सीई तक व्यापार और वाणिज्य, रोमन जगत के साथ व्यापार, महायान, बौद्ध धर्म, खारवेल और जैन धर्म का उद्भव, मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला, गंधार, मथुरा और अमरावती शैलियां। अब बात करते हैं इसी यूनिट में गुप्त वकाटक युग में राज्य शासन व्यवस्था और समाज, कृषि अर्थव्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व और भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के, मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ, पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान और गणित और औषधि में विकास, हर्ष और उसके युग में हम बात करते हैं प्रशासन और धर्म, आंध्र देश में सलाकियान वंश और विष्णु कुंडीन वंश। आगे बात करते हैं इकाई 3 में हम देखते हैं क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, राष्ट्र, दक्षिण में राज्य गंग, कदंब वंश, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, काकतीय, होयसल, यादव वंश, दक्षिण भारत में साम्राज्य पल्लव, चेर, चोल, पांड्य वंश, पूर्वी भारत में साम्राज्य बंगाल के पाल और सेन, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भौमाकार और सोमवंशी, पश्चिम भारत में साम्राज्य बल्लभी के मैत्रिक और गुजरात के चालुक्य वंश, उत्तरी भारत के साम्राज्य में गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गहड़वाल वंश और परमार वंश। आगे बात करते हैं इसी यूनिट में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, प्रशासन और राजनीतिक ढांचा, राजतंत्र और वैधिकरण, कृषि अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधित बदलते संबंध, श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार और किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली, व्यापार और शहरीकरण में हम देखते हैं व्यापार का ढांचा और शहरी बस्तियों का स्वरूप, पतन और व्यापार मार्ग, व्यापारिक माल और विनिमय, व्यापार संघ, गिल्ड,
दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण, ब्रह्मांडीय धर्मों का विकास, वैष्णववाद और शैववाद, मंदिर संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखन मंदिर, स्थापत्य कला और क्षेत्रीय शैलियां, दान, तीर्थ और भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकर माधव और रामानुजाचार्य। आगे बात करते हैं इसी यूनिट की। समाज में हम देखते हैं वर्ण, जाति और जातियों का प्रचुर उद्भवन, स्त्रियों की स्थिति, लिंग, विवाह और संपत्ति संबंध, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां, किसानों के रूप में जनजातियां और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान और अस्पृश्यता। शिक्षा और शैक्षिक संस्थाओं में हम देखते हैं शिक्षा के केंद्र के रूप में अग्रहार, मठ और महाविहार, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं, सामंत मॉडल, खंडीय मॉडल और समन्वयी मॉडल, अरब के साथ संबंध, सुलेमान गजनवी विजय, अल बरूनी का यात्रा विवरण। आगे बात करते हैं इकाई 4 यानी कि यूनिट 4 में। इकाई 4 में हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातत्वीय, पुरालेखीय और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य और स्मारक, इतिवृत्त, साहित्यिक स्रोत, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, दफ्तरखाना, फरमान, बहिया, पुथिया, अखबारात, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, फारसी और अरबी, राजनीतिक घटनाएं, दिल्ली सल्तनत, गौरी, तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, दिल्ली का सल्तनत हरास, मुगल साम्राज्य की नींव, बाबर, हुमायूं, सूर्यवंश, अकबर से औरंगजेब तक प्रसार और सुदृढ़ीकरण। आगे बात करते हैं इस यूनिट में मुगल साम्राज्य का पतन, उत्तरकालीन मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का विघटन, विजयनगर और बहमनी दक्षिण सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार और अहमदनगर उत्थान, प्रसार और विघटन, पूर्वी गंग और सूर्यवंशी गजपति मराठों का उत्थान और शिवाजी द्वारा स्वराज्य की स्थापना, पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार, मुगल मराठों के संबंध, मराठा राज्य संघ पतन के कारण। आगे हम देखते हैं यूनिट 5 में इकाई 5 में प्रशासन और अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं सल्तनत के समय में प्रशासन राज्य का स्वरूप, धर्मतंत्री और ईश केंद्रित प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, उत्तराधिकारी का नियम, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, मुगल प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियां, दक्षिण में प्रशासनीय प्रणाली, विजयनगर राज्य और शासन व्यवस्था, बहमनी प्रशासनिक प्रणाली, मराठा प्रशासन, अष्टप्रधान, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधित नीतियां। आगे बात करते हैं इस यूनिट में सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतरराज्यीय संबंध, कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था, ग्राम अर्थव्यवस्था, किसान वर्ग, अनुदान और कृषि ऋण, शहरीकरण और जननांगीय ढांचा, उद्योग, सूती कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने और प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्यिक, राजनीतियां और आंतरिक और बाह्य व्यापार, यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र और पतन, परिवहन और संचार, हुंडी, विनिमय पत्र और बीमा राज्य की आय व्यय, मुद्रा, टकसाल प्रणाली, दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह। आगे बात करते हैं इकाई 6 में यूनिट 6 में समाज और संस्कृति, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना, सूफी, उनके सिलसिले, विश्वास और प्रथाएं, प्रमुख सूफी संत, सामाजिक समकालीकरण, भक्ति आंदोलन, शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, मध्यकालीन युग के संत, उत्तर और दक्षिण के संत, समाज, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर उनका प्रभाव, मध्यकालीन भारत की स्त्री संत, सिख आंदोलन, गुरु नानक देव, उनके शिक्षाएं और प्रथाएं, आदि ग्रंथ खालसा, सामाजिक वर्गीकरण, शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक समूह, उल्लेमा, वणिक और व्यवसायिक वर्ग, राजपूत समाज, ग्रामीण समाज में हम देखते हैं छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक और गैर कृषक वर्ग, शिल्पकार। आगे देखते हैं स्त्रियों की स्थिति में जनाना व्यवस्था, देवदासी व्यवस्था, शिक्षा का विकास, शिक्षा के केंद्र और पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा, ललित कलाएं, चित्रकारी की प्रमुख शैलियां, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली संगीत का विकास, कला और वास्तुकला, इंडो इस्लामी वास्तुकला, मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय वास्तुकला की शैलियां, इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, मराठा दुर्ग पूजा गृह और मंदिर। चलिए आगे हम बात करते हैं यूनिट 7 में आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, अभिलेखागृह सामग्री, जीवन चरित्र और संस्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी, स्मारक सिक्के, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, डोमिनियन की स्थापना और विस्तार, भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, बंगाल, अवध और हैदराबाद, मसूर, कर्नाटक और पंजाब।
आगे बात करते हैं 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव। कंपनी और ताज क्राउन का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास। कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस, न्यायतंत्र, पुलिस और सेना। ताज क्राउन के अधीन रजवाड़ों की रियासतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति, स्थानीय स्व सरकार, संवैधानिक परिवर्तन। आगे बात करते हैं इकाई 8 यूनिट 8 में हम देखते हैं उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा, कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यिकीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन श्रम, सिंचाई और नगर नहर व्यवस्था, उद्योगों का ह्रास, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियां, विशहरीकरण, आर्थिक अपवहन, विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश औद्योगिक नीति, मुख्य आधुनिक उद्योग, कारखाना कानून का संघ आंदोलन, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा विनिमय, रेलवे तथा सड़क परिवहन, संचार, डाक और टेलीग्राफ, नूतन शहरी केंद्र का विकास, नगर आयोजन और स्थापत्य की नूतन विशेषताएं, शहरी समाज और शहरी समस्याएं, अकाल, महामारी और सरकारी नीति। आगे बात करते हैं जनजाति और किसान आंदोलन, संक्रमण काल में भारतीय समाज, ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मिशन और मिशनरी, भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं और धार्मिक धारणाओं की समालोचना, शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियां, नई शिक्षा, सरकारी नीति स्तर और विषय वस्तु, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि, आधुनिकतावाद की ओर भारतीय पुनर्जागरण की अगर बात करते हैं तो सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्यम वर्ग का उद्भव और जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलता, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रवादी चर्चा, स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान एवं संवैधानिक स्थिति, प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकारिता संबंधित गतिविधि तथा लोकमत, भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकीकरण, चित्रकारी, संगीत और प्रदर्शन कलाओं का पुनर्स्थापन। इकाई 9 में हम क्या देखते हैं यूनिट 9 में भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म, भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यक्रम 1885-1920, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, सभागृही, राष्ट्रवादी और आंदोलनकारी, स्वदेशी और स्वराज, गांधीवाद ही जन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीतिक, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की उत्पत्ति, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत विभाजन की चुनौतियां, भारतीय रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण, कश्मीर और हैदराबाद तथा जूनागढ़। आगे बात करते हैं इस यूनिट में बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी विशेषताएं, अधिकारी वर्ग का ढांचा, नई शिक्षा नीति, आर्थिक नीतियां और नियोजन प्रक्रिया का विकास, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, केंद्र राज्य संबंध, विदेशी नीति संबंधी पहल, पंचशील, भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, आपातकाल, उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण तथा वैश्वीकरण। आगे बात करते हैं यूनिट 10th, लास्ट यूनिट है ये इकाई 10, ऐतिहासिक प्रणाली, शोध, कार्य प्रणाली तथा इतिहास लेखन, इतिहास की विषय विस्तार, सीमा और महत्व, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह, अन्वेषणात्मक सक्रिय, इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण कार्य संबंध और कल्पना, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां। आगे बात करते हैं शोध कार्य प्रणाली, इतिहास में प्राक कल्पना, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र, स्रोत आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक द्वितीयक मूल तथा पारंगमनीय स्रोत, इतिहास शोध में प्रवृत्तियां, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, इतिहास में विषय का चयन, नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, पाद, टिप्पणियां और ग्रंथ सूची, थीसिस, शोध प्रबंध और निर्दिष्ट कार्य को पूरा करना, साहित्यिक चोरी और बौद्धिक बेईमानी और इतिहास लेखन, ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन एवं गिरजाघर संबंधित इतिहास लेखन, पुनर्जागरण और इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव, इतिहास लेखन के नकारात्मक और सकारात्मक समर्थक, इतिहास में लेखन, बर्लिन क्रांति, वी रैंक, इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद, इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, ऑसवाल्ड स्पेंगलर, चुनौती एवं प्रयुक्तर सिद्धांत, आर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी, इतिहास में उत्तर आधुनिकतावाद। तो यहाँ पे हमने डिटेल में बात कर ली
ली यूजीसी नेट का जो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है हिस्ट्री का। यहाँ पे हमने 10 की 10 यूनिट्स पे डिटेल में बात कर ली। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखिए आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं हम लोग उस पर तुरंत ही एक्शन लेते हैं, वीडियोस बना के उस पर अपलोड करते हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी आपके सवाल है वो कमेंट करके पूछिए। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।